ये ईवीएम वगैरह बहाना है, इनको दरअसल देश का ध्यान भटकाना है। ये जो देश की ईवीएम मशीन है, इसको लाने वाले कौन थे? कांग्रेस पार्टी के लोग। सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट के बाद, एसवाई कुरैशी जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स के बयान के बाद फिर भी उनको भरोसा नहीं है और विदेशियों की बातों पर भरोसा है। और ये ब्लैक बॉक्स कहने का काम इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके ब्लैक डीड कर्नाटका में जिस प्रकार से सामने आए हैं, उससे ध्यान भटकाना है। चुनाव समाप्त होने के बाद भी जिस प्रकार से झूठ और दुष्प्रचार के आधार पर ईवीएम विलाप शुरू करने का काम राहुल गांधी और उनकी जमात ने किया है, आज तो जिस आर्टिकल के आधार पर वो इस झूठ को प्रचारित कर रहे थे कि ईवीएम मोबाइल फोन के ओटीपी से अनलॉक होता है, आज स्वयं उस संस्था ने अपनी गलती को माना है और क्लैरिफिकेशन डाला है। परंतु देखिए, ये ईवीएम वगैरह बहाना है, इनको दरअसल देश का ध्यान भटकाना है। जिस प्रकार से राहुल गांधी की कर्नाटका की सरकार ने पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ा दिए, उस पर लोग पूरी तरह से नाराज थे, उस पर सवाल न पूछा जाए तो जिस प्रकार से पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया। अब सवाल ये बनता है कि ये जो देश की ईवीएम मशीन है, इसको लाने वाले कौन थे? कांग्रेस पार्टी के लोग। जब ये लोग ईवीएम से तेलंगाना, पंजाब, केरला, दिल्ली अन्य चुनाव जीतते हैं, ये और इनके साथी, तब ईवीएम बिल्कुल ठीक होता है। और आज जब केंद्र में तीसरी बार चुनाव हार चुके हैं तो ईवीएम में सारी खराबियां दिख रही है। 41 बार सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर ये गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट के बाद, एसवाई कुरैशी जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स के बयान के बाद फिर भी उनको भरोसा नहीं है और विदेशियों की बातों पर भरोसा है। ये भी एक बड़ी बात है कि देश की संस्थानों पर, देश के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर्स पर भरोसा नहीं है उन्हें। देश की सेना जब बोलती है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब भी भरोसा नहीं, देश की सेना बोलती है बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तब भी भरोसा नहीं। तो किसी भी तरीके से मोदी विरोध में देश की संस्थाओं को, देश के इलेक्शन कमीशन को और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कटघरे में खड़ा करना और उसकी अंतर्राष्ट्रीय बदनामी करना, और वो भी एक झूठे आर्टिकल के आधार पर, ये राहुल गांधी का चरित्र बन चुका है। और ये ब्लैक बॉक्स कहने का काम इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके ब्लैक डीड कर्नाटका में जिस प्रकार से सामने आए हैं, उससे ध्यान भटकाना है। 2014 से पहले इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए लोग किस प्रकार से बर्ताव करते थे, इसके बारे में पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर गोपाल स्वामी जी से पूछ लेना चाहिए। उन्होंने तो एक पत्र अपने ही इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर लिखा था कि किस प्रकार से वो कांग्रेस के साथ सांठगांठ करते थे। ये पूछना चाहिए कि एमएस गिल जब इलेक्शन कमिश्नर थे, फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन छोड़ी और केंद्रीय मंत्री बन गए यूपीए की सरकार में, तब किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन काम करता था, उनको पूछना चाहिए। जब देश में 3 इलेक्शन कमिश्नर नहीं, लंबे अरसे तक एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था और उसकी नियुक्ति सरकार करती थी, तब कपिल सिब्बल जी इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या सोचते थे, उनको पूछना चाहिए। केवल और केवल नकारात्मकता के भाव से ग्रसित होकर मोदी विरोध में देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भी कुटाराघात करना, जब चुनाव का नतीजा मेरे पक्ष में आया तब ये इलेक्शन कमीशन ठीक, जब मेरे पक्ष में फैसला आए कोर्ट का तब ये कोर्ट ठीक, और अगर मेरे पक्ष में फैसला ना आए, चुनाव का फैसला ना आए, तो इलेक्शन कमीशन और कोर्ट को गाली देना, ये कंडीशनल कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, ये दिखाती है कि इनका असली मुद्दा ईवीएम या इलेक्शन कमीशन नहीं है, बल्कि मोदी विरोध में देश की संस्थाओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ के माध्यम से संदेह और संशय पैदा करना है।